द वीडियो की तरफ। तो सीरीज और एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें महाकाल नाम का एक नागा साधु को दिखाते हैं जो कि नदी के ऊपर तपस्या कर रहा होता है। लेकिन तभी ये तपस्या भंग हो जाती है क्योंकि एक अप्सरा एक इंसान के साथ संभोग करके उसको अपने भयानक रूप में आकर मार डालती है, जिससे कि महाकाल गुस्से में आ जाता है। उसका ये कहना था कि ये उस अप्सरा का 99 शिकार है जिसको उसने खत्म किया है, और अगर उसने 100वें मर्द को फंसाकर संभोग किया और उसको मार डाला तो वो पृथ्वीलोक को छोड़ देगी, और इससे पहले महाकाल को उसे पकड़ना है, जिसके लिए वो अपने शिष्यों के साथ सौगंधिका झील की तरफ जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन महाकाल एक खास बात कहता है कि ये 100वां मर्द बाकी आदमियों जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो शुद्ध ब्रह्मचारी हो और उसकी आंखों में मौत का खौफ भी ना हो। ऐसा व्यक्ति उस अप्सरा को चाहिए होगा, जो कि आसान नहीं होगा। अब महाकाल के शिष्य ये भी कहते हैं कि क्या वो अपनी शक्ति से उसको नहीं ढूंढ सकते, जिस पर महाकाल का ये कहना था कि जब तक वो इंसानी रूप में है तब तक उसे ढूंढा नहीं जा सकता, और वो अपने असली रूप में खाली अपने विक्टिम को मारने आती है, जिसके चलते वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, वो हर एक आदमी को मारने के बाद अपना ठिकाना बदल देती है। खैर, अब हम देखते हैं कि ये अप्सरा असल में एक यक्षिणी है जिसके पास उसका एक साथी है जो कि स्टैचू के रूप में रहता है, जिसका नाम भद्रा है। यक्षिणी भद्रा के साथ सारी बातें शेयर करती है और ये नीले रंग से चमकता है, यानी कि ये भी चमत्कारी है। यक्षिणी का एक साथी हम कह सकते हैं। अब हम कृष्णा नाम का एक लड़का देखते हैं जिसका परिवार काफी बड़ा है। उसके पिता है, 2 जीजा है, 2 बहनें हैं, उनके बच्चे हैं और 2 दादियां भी हैं। आज कृष्णा का असल में 30वां जन्मदिन है और सब उसकी शादी करवाना चाहते हैं। उसकी माँ का देहांत काफी समय पहले ही हो गया था। अब असल में सीन ये है कि कृष्णा लव मैरिज चाहता है, लेकिन आज तक उसका कोई रिश्ता टिका ही नहीं, क्योंकि वह शादी करके ही वर्जिनिटी को लूज करना चाहता है। उसे सच्चा प्यार चाहिए, क्योंकि उसकी माँ ने उसे वादा लिया था कि वो सच्चा प्यार करेगा और लड़की को धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसके पिता ने कृष्णा की माँ पर चीट किया था। कैरेक्टर वाइज वो अच्छा आदमी नहीं था, और हम देख पाते हैं कि वो हॉट गर्ल्स और ये सब हमेशा देखता रहता है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि कृष्णा ने एक और वादा अपनी दादी से भी किया था कि अगर उसके 30वें बर्थडे तक किसी से उससे प्यार नहीं होता है तो वो उनकी मर्जी की लड़की से शादी कर लेगा। खैर, प्रोफेशनली कृष्णा लव मोटेल में काम करता है, जहाँ पर उसके कुछ दोस्त भी हैं जो कि उसकी शादी वाली चीज से मस्ती मजाक करते रहते हैं। अब ये तो हो गई कृष्णा की बातें, लेकिन यक्षिणी का क्या? तो असल में इसका नाम माया है, जो कि एक नई कंपनी को एज HR लीड ज्वाइन करती है ताकि वह अपना 100वां शिकार आसानी से ढूंढ पाए। जिस दौरान एक कॉलीग उसको एक व्यक्ति के बारे में बताती है जो कि उनकी कंपनी में काम करता है, जो कि असल में वर्जिन है और काफी शाय रहता है। उसने खुद को खत्म करने की कोशिश करी क्योंकि लड़कियां उसको रिजेक्ट कर देती हैं, जिसके चलते माया के नाखून बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसका उसे शिकार करना था। अब माया समय बर्बाद ना करते हुए सीधा उसके पास जाकर डेट के लिए पूछ लेती है, जिस पर वह माया को पास में ही लव मोटेल में मिलने के लिए 8 बजे बुलाता है, और ये वही जगह है जहां पर कृष्णा भी काम करता है। अब 8 बजे जब माया वहां पर आती है तो वो बला की खूबसूरत लग रही थी, जिसको देखते ही कृष्णा अपना होश खो बैठा है, क्योंकि उसके सपने में आने वाली लड़की यही होती है। कृष्णा उसको अप्रोच भी करता है, लेकिन तब तक माया का शिकार खुद वहां पर आ गया था, जिसके चलते कृष्णा का मूड ही ऑफ हो जाता है। और फाइनली उसके कॉलीग उसको सजेस्ट करते हैं कि कृष्णा को अपने घर वालों की पसंद की लड़की से एक बार जरूर मिलना चाहिए, जिसके लिए वो मान भी जाता है और लड़की से मिलता है, जो कि सबको पसंद भी आती है। इनफैक्ट वो कृष्णा को लव यू भी बोल देती है, जिसके चलते उससे लव मैरिज की इच्छा भी पूरी होने वाली थी। उनकी शादी फिक्स हो जाती है, जिसके चलते सभी खुश हो जाते हैं। अब तभी हम एक रूम के अंदर माया को देखते हैं, जो अपने कॉलीग के आने का वेट कर रही थी और भद्रा को कह रही थी कि आज उसका पृथ्वीलोक पर आखिरी दिन है। और तभी जब वो आदमी वहां आता है तो माया को पता चलता है कि वो वर्जिन नहीं है, और गुस्से में आकर वो अपने असली रूप में आती है, जिसे देखकर वो आदमी बेहोश हो जाता है। और हम नोटिस करते हैं कि उन दोनों को नीचे से कोई और नोटिस कर रहा था। अब माया इस सबसे बहुत निराश हो जाती है और एक पेड़ पर जाकर जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि जहां पर वो रहती थी उस जगह का नाम असल में अलकापुरी है, और ये श्राप उसको कुबेर ने दिया था। अब पेड़ पर इसलिए रहती है क्योंकि यक्षिणी अक्सर पेड़ों को पसंद करती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यक्षिणियां जो होती हैं वो नेचुरल वर्ल्ड से काफी कनेक्टेड रहती हैं, और वो अशोक के पेड़ को ज्यादा ही पसंद करती हैं।
मीनवाइल कृष्णा की शादी होने ही वाली थी और वो रिंग लेकर अपनी होने वाली बीवी को प्रपोज करने जाता है, क्योंकि उस दिन उसने उसे लव यू कहा था, लेकिन कृष्णा रिप्लाई में कुछ कह नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर भी कृष्णा की किस्मत खराब निकलती है, क्योंकि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी। उसका मानना था कि वो शादी करके कृष्णा को नौकर बनाकर रखेगी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही मस्ती करेगी। लेकिन कृष्णा ये बात सुन लेता है और शादी तोड़कर उसी पेड़ के नीचे जाकर एक लेटर लिखकर मरने लगता है, जहाँ पर माया भी रो रही थी। अब वो लेटर उड़ता हुआ सीधा माया को मिलता है, जिसके अंदर यही लिखा था कि वो अब तक वर्जिन है और अब जीना नहीं चाहता, क्योंकि उसके साथ हमेशा धोखा हुआ है। लेकिन तभी माया उसको बचा लेती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है और उसको भी किसी ने धोखा दिया था। माया कृष्णा को किस कर लेती है और एक मैजिकल बॉन्ड बनता हुआ नजर आता है, लेकिन हम जानते हैं कि माया को क्या मकसद था। फिलहाल कृष्णा माया को दूर कर देता है, क्योंकि उसका विश्वास प्यार से उड़ गया था, जिसके साथ माया कृष्णा को यही बोलकर चली जाती है कि अगर किस्मत में हुआ तो वो दोबारा